जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज शनिवार वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शनिवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के शनिवार के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस शनिवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं। संगत जी, आजकल बड़ा बुरा हाल है,
किसी के पास भी पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी की हेल्प कर दे या कोई किसी को दे दे या फिर कोई किसी की मदद कर दे। लोगों के पास अपने खाने पीने के लिए पैसे नहीं है तो कोई किसको क्या देगा संगत जी? आप मुझे खुद बताओ ना एक बार। इतना बुरा हाल है, किसी के पास फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ। और जिनके पास है, अमीर लोगों के पास जिनके पास लाखों रुपए पड़े रहते हैं, वो किसी को 10 रुपए दे के खुश नहीं है। वो किसी को 10 रुपए देने के लिए कितनी बार सोचते हैं संगत जी कि दे ना दे, दिल नहीं होता ना। पैसे भी संगत जी देने के लिए दिल चाहिए होता है। अगर दिल लिए तो आप क्या करोगे पैसों का? आप किसी को दे ही नहीं पाओगे। तो मैं तो आज आप सबके सामने गुरुजी को यही कहूंगा, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत नेहा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं नेहा मल्होत्रा, गुरु जी की संगत में दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2024 में ही शुरू हुई है। इसी साल में मैं गुरु जी के साथ में जुड़ी हूँ। पर वही बात है ना, मेरे अंकल गुरुजी को बहुत ज्यादा मानते हैं, पिछले 2-3 साल से जुड़े हुए हैं गुरुजी के साथ। पर संगत जी, मैं नहीं मानती थी गुरुजी को ना, मेरे मन में था ही नहीं कि मतलब ये भगवान है या फिर ये शिव जी हैं, ये कृपा करते हैं, कल्याण करते हैं। मन में संगत जी कभी ऐसा आया ही नहीं। जबकि मेरे अंकल बहुत ज्यादा पाठ पूजा करनी, सुबह से लेकर शाम तक। संगत जी कभी सुबह आरती कर रहे हैं, शाम को पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप चला रहे हैं, घर पे मंत्र जाप कर रहे हैं, है ना। तो संगत जी, मेरे को ना बड़ा गुस्सा आता था कि ये क्या है, मतलब ना एक वो भी तो इंसान। संगत जी, मैं गुरु जी को इंसान समझती थी। मैं गुरु जी को संगत जी समझती थी कि ये इंसान है, बस जैसे हम हैं, खा पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, वैसे गुरु जी हैं। संगत जी, मैंने कभी गुरु जी को भगवान माना ही नहीं। सबसे बड़ी गलती मैंने तब करी संगत जी। और एक बारी ना मेरे अंकल घर की साफ सफाई कर रहे थे संगत जी, घर की नहीं, सॉरी, आपसे माफी चाहती हूँ, मंदिर की, जो हमारे घर का मंदिर है। तो वहां मतलब संगत जी ज्यादातर वहां गुरु जी के स्वरूप ही हैं, मतलब ना। और मेरे अंकल मतलब रखते नहीं, सिर्फ गुरु जी के स्वरूप ही मतलब घर में लगाए हुए, बस उन्हीं को मानते हैं। तो साफ सफाई कर रहे थे मंदिर की, सुबह सुबह का टाइम था। तो कॉल आ गया मेरे अंकल को संगत जी अपने ऑफिस से कि जरा जल्दी आओ, ऐसे ऐसे करके बॉस ने बुलाया, ये है वो है। तो संगत जी, मेरे अंकल मुझे कह गए कि तू जरा ये थोड़ा सा रह गया, तू थोड़ा साफ सफाई करके ना अच्छे से लगा दियो, मैं फिर शाम को आके बाकी मैं मतलब अपने आप कर दूंगा। संगत जी, मैंने गुस्से में, देख लो आप, गुरु जी का स्वरूप तक मैंने साफ नहीं करा, सिर्फ अपने गुस्से के चक्कर में कि मैं नहीं मानती इनको, ये कौन है, ये इंसान है, हम लोग इनके पीछे पागल हुए हुए हैं। संगत जी, मैं सब लोगों को पागल समझती थी। जिनकी गाड़ियों के पीछे गुरुजी लिखा होता है ना संगत जी, मैं समझती थी कि इनका दिमाग खराब हुआ है, इनका दिमाग है ही नहीं। संगत जी, ऐसे मेरे दिमाग में बातें बैठी हुई थी, क्या क्या बताऊं आपको। देखो, इंसान है, गलतियां इंसानों से होती हैं, है ना।
हम सब ने गलतियां करी हैं कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर, तो मैंने भी गलती करी संगत जी, और उसकी सजा देखो, गलतियों की सजा जब मिलती है संगत जी तो फिर वो मतलब ना, फिर अपने आप पे गुस्सा आता है, अपने आप पे गुस्सा आता है। देखो फिर आप, अब जैसे मैंने गुरुजी के लिए क्या क्या सोचा, उल्टा सीधा बोला, मतलब पता नहीं क्या क्या बोला मैंने गुरुजी को संगत जी, उसकी सजा मुझे मिलेगी, इसी जन्म में मिलेगी संगत जी। अब अपने आप पे गुस्सा आता है कि मैं ऐसी क्यों थी, मैंने ऐसा क्यों बोला। हम लोग ना जल्दबाजी में बोल तो देते हैं, इसलिए कहते हैं जब भी गुस्सा आ रहा हो ना, चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप कर जाओ, क्योंकि आप जल्दबाजी में ऐसी चीजें बोल दोगे, ऐसी बातें बोल दोगे कि बाद में फिर आपको अफसोस होगा कि मैंने क्या बोल दिया यार उसको, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। संगत जी फिर हम उसी बात को लेके बैठे रहते हैं। इससे बढ़िया किसी को बोलो ही ना कुछ, और गुस्सा है चुप हो जाओ, 2 मिनट पानी पी लो ठंडा, गुस्सा चला जाएगा संगत जी। पर मेरा गुस्सा इतना ज्यादा था संगत जी, मेरे अंकल से मेरी इस चक्कर में ना बड़ी लड़ाई होती थी घर पे, और अक्सर मतलब हमारे दिन में जैसे महीने में 30 दिन होते हैं, 15 दिन हमारे घर में लड़ाई होती थी, 15 दिन। और उन दिनों में खाना भी नहीं संगत जी बनता नहीं था, मेरे अंकल बाहर से ला के गुजारा करते थे, कभी बाहर से ले आए, कभी मतलब खुद बना लिया, कभी कुछ कर लिया। संगत जी इतना मेरे अंदर गुस्सा था। अब मैं ये बातें चाहती तो आप सबसे छुपा लेती, अपनी अच्छी अच्छी बातें आप बुलाती, अपनी अच्छाइयां करती, पर संगत जी उसका क्या फायदा। गुरु जी का सत्संग है, एक एक बात शेयर करनी चाहिए, जो हुआ है बताओ साहब, मतलब संगत को बताओ, जो चीजें हुई हैं संगत को बताओगे तभी तो कुछ संगत को समझ आएगा कि हमें ऐसा नहीं करना, इसने किया तो इसको ऐसी सजा मिली, इतना पाप लगा। इसलिए संगत जी ऐसा मतलब मैं आपको, देखो ये सत्संग शेयर करना क्या होता है बताओ मुझे आप। सत्संग शेयर करने से संगत को समझ आती है क्या करना है क्या नहीं करना। संगत जी सत्संग का मतलब ही तो ये है कि जो मेरी आप बीती है, जो मैंने गलतियां अपनी लाइफ में करी है, वो मैं आपको बताऊं ताकि आप वो गलतियां ना करो संगत जी। जिसकी सजा मुझे मिल रही है, आगे मिलेगी, जो मैंने पाप मैंने करे हैं वो पाप आप ना करो संगत जी, ना करो। सत्संग का मतलब यही है। आप देखो अनजाने में कह लो या पता नहीं था उसमें कह लो, मेरे घर में मेरे अंकल मान रहे हैं गुरुजी को, पर मैं नहीं मान रही। सबसे बड़ी बात देखो ये है कि ऐसा होता है संगत जी, ऐसा अक्सर होता है कि फैमिली में सिर्फ एक बंदा गुरुजी को मानता है, बाकी नहीं मानते। ऐसा अक्सर होता है संगत जी कि फैमिली में सिर्फ एक बंदा गुरुजी को मानता है, पर गुरुजी अपनी अपार कृपा उस पर करते हैं। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये सत्संग आगे जाए और संगत भी सुने। गुरुजी की ब्लेसिंग सबको मिलनी चाहिए संगत जी। लाइक शेयर किए बिना मत जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।